Kamagani, this Arun Mundra from Energy City, Houston, अमेरिका। और मुझे अमेरिका में काफ़ी दशकों तक रहने के साथ भारत में भी अलग अलग जगह काफ़ी समय तक रहने का अनुभव है। तो मैंने डेवलप कंट्री अमेरिका और भारत दोनों को बहुत नज़दीक से देखा है और जिया है। और जो अभी वापस भारत में इलेक्शन है, तो पीछे 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए ने जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे रखा है। पहले भारत पे 2012 में फ्रेजाइल 5 का धब्बा लगा था कि भारत अपनी इकोनॉमी नेगेटिव होने के साथ पूरे विश्व की इकोनॉमी बर्बाद कर रहा है, पर वहाँ से अभी भारत एक इकोनॉमी को लीड कर रहा है और दूसरे देशों को भी हेल्प कर रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में सारी बीजेपी एनडीए बहुत अच्छा कर रही है, और जो बीजेपी एनडीए की जो टॉप क्लास लीडरशिप टीम है वो बहुत अच्छा कर रही है। और उन्हीं हीरो में से एक हैं ओम जी बिरला, जो कि स्पीकर पार्लियामेंट रहे हैं। उनके स्पीकर पार्लियामेंट रहते हुए भारत देश के काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू पास करवाए हैं। थ्रू द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ओम जी बिरला के थ्रू पास हुए हैं, जैसे कि 370 का एलिमिनेशन, CAA का इम्प्लीमेंटेशन, ट्रिपल तलाक का रिजोल्यूशन, एज वेल एज देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अभी रिसेंटली उन्होंने नारी शक्ति के लिए 1/3 जो रिजर्वेशन है वो बिल पास करवाया, जिससे आने वाले समय में भारत की नारियों को एक बहुत सशक्तिकरण मिलेगा। और तो और जब वो ओम जी बिरला का जो व्यक्तित्व है, एक 25 साल की राजनीति का उनको अनुभव है, छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति की है और राजनीतिक सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। देश तो देश अपितु विदेश में भी उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। जैसे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री मीटिंग में कनाडा में जब वो आए थे, तो उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था काफ़ी सारे कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेसी व्यवस्था है उसमें। या जैसे बॉस्टन जब वो आए थे एंड वहाँ उनसे मिलना हुआ, जहाँ उन्होंने विश्व को संबोधित किया कि किस तरह डेमोक्रेटिक वैल्यू को उन्होंने बचाए रखा। और इवन कोई मान लीजिए कि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी है जिसका 1 या 2 लोग भी अगर सेलेक्ट हो गए हैं, उनके लिए भी वो उन लोगों के लिए भी विचार रखने का और टाइम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो डेमोक्रेसी किस तरह से जीवित रखी जाए, जो कि जो अपोजिशन है वो उसके लिए काफ़ी कंफ्यूज है। पर हमें फख्र है कि ओम जी बिरला जैसा जो एक उच्च कद का नेता, और किस तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को बनाए रखा है और भारत का मान बनाए रखा है। तो विकास के साथ साथ ओम जी बिरला के जो नए आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं, इसके लिए हम ये सोचें कि ओम जी बिरला जैसे व्यक्ति को अधिकतम मतों से और विजयी बनाकर और भारत के भविष्य को, और जो जिस तरह से उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में स्पीकर पार्लियामेंट का काम किया, या उस तरह के जो उच्च पद हैं उसको वो सुशोभित कर सकें। तो वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत, लाइक बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक यू हैव सीन अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, you have seen प्रधानमंत्री आवास योजना, you have seen so many loans for betterment, जो कि कोटा में उन्होंने अलग से एक ड्राइव चलाया था, निर्मला जी सीतारमन भी उसमें आई थी। तो ओम जी बिरला ने अपने टेन्योर में काफ़ी काम न केवल लोकल बल्कि देश के लेवल पे करवा के और कोटा का भी नाम रोशन किया है। तो सभी कोटावासियों से अपील कि उनको अधिकतम मतों से विजयी बनाकर और भारतीय डेमोक्रेसी को आप सुशोभित करें। जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंद। थैंक यू।